चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम कल के न्यूज़पेपर में हमने देशद्रोह के कानून से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है इसके बारे में जाना था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जेल में जो बंद कैदी हैं उनको कोर्ट की तरफ से बेल दे दी जाती है, इसके बाद भी जेल का प्रशासन है ना उनको जल्दी से रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो इस मामले में जो जेल में बंद व्यक्ति है उसकी जो लिबर्टी है वो प्रभावित होती है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है आज इस न्यूज़ में हम देखने वाले हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ यही है। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है रमन्ना, NV रमन्ना, इन्होंने इसको लेकर के क्या कहा है। इनका कहना है कि जैसे ही कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया है कि तुरंत आपको कैदियों को छोड़ना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको कोई डिले नहीं करना है। पता चला कि कागज़ों के चक्कर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से आप उनमें डिले कर रहे हो, तो ये गलत है, ऐसा CJI का कहना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ऑन फ्राइडे इन्होंने ये कहा, पीपुल गिवन बेल बाय कोर्ट, ऐसे लोग जिनको जमानत मिल गई है कोर्ट्स के द्वारा, इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है, हैव टू वेट फॉर डेज बिफोर प्रिजन अथॉरिटीज रिलीज देम। अब जेल के जो अधिकारी हैं उसको छोड़ दें, इससे पहले उनको कई दिनों का वेट करना पड़ जाता है, जेल में वो पड़े रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? इसलिए चीफ जस्टिस हेडिंग ए स्पेशल बेंच इन्होंने आवाज़ उठाए सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्सन 8 प्रिजन अथॉरिटीज़ who insist on receiving by hand the authentic hard copy of the bail order regardless of the fact that the personal liberty of people suffer। अब उनकी जो कागजी कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ से कागज़ भेजता है जेल को, इसी के चलते चलते उसमें हो जाता है डिले होने से लोगों को जेल में ही बंद रहना पड़ता है, तो उनकी जो पर्सनल लिबर्टी है ना वो प्रभावित होती है। और इन्होंने एक ऐसा कमेंट किया, उनका कहना है कि आज का समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसके बाद भी हम कागज़ का व्यवहार कर रहे हैं। वी आर स्टिल लुकिंग एट द स्काइज फॉर द पिजन्स टू कम्युनिकेट द ऑर्डर, मतलब हम अभी भी कबूतरों का सहारा ले रहे हैं कि कब वो ऑर्डर को लेकर के आएंगे। चीफ जस्टिस रमन्ना रिमार्क ओरली। सो एज ए सलूशन CJI का कहना है, देखो अब इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जारी करेंगे, तुरंत यहाँ से हम मैसेज भेज देंगे जेल अधिकारी को और उनको तुरंत जो है कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने इस स्कीम का नाम रखा था फास्टर, या जिसको फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय विच द सुप्रीम कोर्ट वुड इंस्टेंटली, सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही डायरेक्टली और सिक्योरली एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करेगी जमानत को एंड अदर ऑर्डर टू जेल अथॉरिटीज। इसके साथ साथ में भी कुछ और ऑर्डर है उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली अब वो सेंड करने वाली है, जेल अथॉरिटी हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो एंड हाई कोर्ट हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब दूसरी बात हो जाती है, चलो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से मैसेज या फिर बेल जो है, बेल का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी, लेकिन अब दूसरा बहाना ये नहीं होना चाहिए कि जेल में इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो बेंच ने ये भी कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आपकी जो है रिपोर्ट है ना उसको फाइल करिए अबाउट द इंटरनेट कनेक्टिविटी इन देयर जेल टू प्रिवेंट टेक्निकल ग्लिचेस इन फ्यूचर। तो आने वाले समय में इंटरनेट से रिलेटेड कोई परेशानी ना जाए, इसलिए आप पहले से ही इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं है इसकी जानकारी हमें दीजिए, ऐसा कोर्ट का कहना है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल बताया जा रहा है आगरा जेल। यहाँ 13 कैदियों की बात की गई है हु सफ़र्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 डिकेड्स। 2 डिकेड्स का मतलब हो गया 20 साल तक वो जेल में बने रहे, डिस्पाइट के बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिक्लेयरिंग देम जुवेनाइल। अब जो
बालक लोग रहते हैं या जो किशोर व्यक्ति रहते हैं उनके लिए एक अलग से बोर्ड गठित किया गया है जो कि उनकी सुनवाई करता है उनके केस की। उस बोर्ड ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि वो किशोर अवस्था में थे जब उन्होंने अपराध किया, उसकी सज़ा भी ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी, लेकिन वो तो 20 साल रह गए ना। अब इसके बाद अब उनको बेल भी ग्रांट कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 जुलाई को, बट वर रिलीज बाय द प्रिजन अथॉरिटीज आफ्टर ए डिले ऑफ 4 डेज। 4 दिन तक उनको एक्स्ट्रा जेल में रखा गया, उसके बाद उनको जेल से रिहा किया गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कालिदा और नताशा नरवाल एंड जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा। अब इनको 2 दिन के बाद जेल से रिहा किया गया था, बेल मिलने के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको बेल दी थी, उसके 2 दिन तक इनको जेल में रखा गया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुरेखा सीकरी की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। अभी इनकी डेथ हो गई है तो उन्हीं के बारे में ये न्यूज़ आई है। एक्टर सुरेखा सीकरी विनर ऑफ 3 नेशनल अवार्ड्स, इनकी डेथ हो गई है। शी विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज सब्टल एंड रियलिस्टिक परफॉर्मेंस। तो जो एकदम उनका जो सूक्ष्म कला थी उनकी एक्टिंग के मामले में, उनके लिए, और एकदम जो रियल रोल वो निभाती थी, इनके लिए उनको हमेशा जाना जाएगा। देखिए, ए स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ मीनिंगफुल सिनेमा। एक्टर सुरेखा सीकरी की डेथ हो गई है फ्राइडे के दिन। इनकी एज बताई जा रही है 76 ईयर। 3 टाइम इनको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग रोल। तो इन्हों सपोर्टिंग एक्टर के रूप में इनको 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। सीकरी विल बी रिमेंबर्ड फॉर हर रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस इन तमस, मामो एंड बधाई हो। 3 मूवी के लिए इनको काफ़ी जाना जाता है। अब यदि हम बात करें गोविंद निहलानीस की पार्टीशन सागा तामस, जो कि आई थी 1988 में। शी प्लेड, रज्जो का रोल इन्होंने निभाया था, ए मुस्लिम वुमेन हु इज़ वरीड अबाउट गिविंग शेल्टर टू ए सिख कपल। अब कोई सिख कपल है जो कि इनके यहाँ पर जाता है शेल्टर लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए, तो इस बात को लेकर वो काफ़ी वरी करती हैं, काफ़ी दुखी होती हैं या फिर असमंजस में रहती हैं। तो फिर शी गेट्स ओवर हर फियर एंड स्टैंड अप फॉर देम। इसके बाद वो अपने डर के ऊपर जीतती हैं और वो जो कपल है उनके साथ में खड़ी हो जाती हैं। यही इनकी जो मूवी थी जिसने पहली बार इट वॉन हर फर्स्ट ऑफ 3 नेशनल अवार्ड। इनको जो 3 नेशनल अवार्ड मिले थे ना, उनमें से पहला नेशनल अवार्ड इसी मूवी को मिला था। मूवी का नाम है तमस। अब इसके बाद श्याम बेनेगल्स की मूवी है मेमो, 1994 में आई थी। सी प्लेड द एम्फेटिक येट प्रैग्मेटिक भैयाजी हु हैज़ टू डील विद एन इनक्विजिटिव ग्रैंडसन एंड ए डोमिनेटिंग सिस्टर हु हैज़ अराइव्ड अनअनाउंस्ड फ्रॉम पाकिस्तान। इसके बाद हम बात कर रहे हैं थिएटर की। तो ये थिएटर में भी एक स्टार के रूप में जानी जाती थी। शी एक्सेल्ड ऑन स्टेज एंड वेंट ऑन टू विन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1989। नाटक के क्षेत्र में भी इनको ये पुरस्कार मिला था। एलोंग विथ उत्तरा बावरकर के साथ साथ में सुरेखा वाज द टॉप ड्रा इन द दिल्ली थिएटर सर्किट इन 1980s। कई सारे जो आइडियंस है ना, वो गांव से दूर दूर से जाकर इनके थिएटर को देखते थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं असम से। अभी असम हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, चाहे वो पॉपुलेशन को कंट्रोल को लेकर के हो, चाहे वो गाय के जो मांस है उसकी बिक्री को लेकर के हो। तो असम की जो गवर्नमेंट है वो कैटल की पॉपुलेशन को बढ़ाने से रिलेटेड या फिर कैटल की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड एक प्रकार से बजट में पैसे का प्रावधान कर रही है। असम बजट सीक्स टू कंट्रोल कैटल पॉपुलेशन। गवर्नमेंट टू इंश्योर 90% काउज आर फीमेल
सरकार ये चाहती है कि ज़्यादातर जो मवेशी हैं वहाँ के गाय बैल हैं वो फीमेल रहें। ऐसा असम ने टारगेट रखा है कि 90% तो कम से भी कम हम फीमेल रखेंगे अपने यहाँ। क्यों ऐसा चाहती है आगे हम देखेंगे। असम के बजट की हम बात कर रहे हैं 2021-22 की, जिसमें ये उद्देश्य रखा गया है कि हम अपने यहाँ के जो पशु हैं गाय बैल हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे और इसके लिए वो यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ताकि वो इंश्योर कर सकें 90% ऑफ द काल्स बोर्न आर फीमेल हों और 10% होना चाहिए केवल मेल। मतलब गायों की जो संख्या है वो 90% ही रखना चाहते हैं और जो बैल हैं जो बछड़े हैं उनकी संख्या 10% होना चाहिए। इसके लिए ये आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज़ करेंगे, मतलब उनके जो प्रोडक्शन है उनके जो जन्म देने की जो टेक्निक है नेचुरली ना होके आर्टिफिशियली रहेगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको कहते हैं। तो ये जो प्रपोज़ल है ये किसके बाद आया है? ये आया है देखने को हमको असम कैटल प्रोटेक्शन बिल, जो कि बात करता है बैन की। कैसा बैन? कि आप जो है कैटल की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसके मांस को बेच नहीं सकते विथ इन 5 किलोमीटर ऑफ टेम्पल्स। इसके साथ साथ में अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर यदि कहीं पर है तो उसके 5 किलोमीटर का जो एरिया है उधर आप गाय के मांस की बिक्री नहीं कर सकते, कोई कंज्यूम नहीं कर सकता है। एक तो रिलीजियस चीज़ें जहाँ पर है वहाँ, और जो ऐसे व्यक्ति जो कि उनको कंज्यूम नहीं कर सकते तो नॉन बीफ कंज्यूमिंग कम्युनिटीज़ से भी 5 किलोमीटर के दायरे में उनका ट्रेड नहीं हो सकता। इसके साथ साथ में एज वेल एज इन एरियाज ऑफ मिक्स्ड पॉपुलेशन, जहाँ मिक्स कल्चर वाले लोग रहते हैं वहाँ पर भी इसको बैन कर दिया गया है। इसके बाद ये नई चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि अब यहाँ की गवर्नमेंट इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना चाहती है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अजंता नियोग, इनका कहना है हमारी सरकार ये चाहती है कि जो बुल्स हैं उनकी संख्या को हम कंट्रोल करेंगे कम से कम 20% बाय प्रोक्योरिंग। किस टेक्निक के द्वारा यहाँ बताया गया है? हाई जेनेटिक मेरिट सेक्स सॉर्टेड सेमेन के द्वारा। प्लान वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेट में दूध का उत्पादन कैसे हो सकता है, दूध की उत्पादकता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी के लिए उन्होंने ऐसा किया। द प्रपोजल फॉर द करेंट फिजिकल इज़ टू कवर, इसके अंतर्गत 50,000 मवेशियों को शामिल किया गया है और बफेलोज विथ 1.2 लाख डोजेस ऑफ सेक्स सॉर्टेड फ्रोजन सीमेन सोर्स्ड फ्रॉम जेनेटिकली सुपीरियर बुल्स। अब ये जो सीमेन हैं वो बढ़िया क्वालिटी के जो बुल होते हैं, सांड होते हैं, उनसे कलेक्ट किया जाएगा, ऐसा इसमें बात बताई गई है। और इसमें कितने डोजेस कलेक्ट किए जाएंगे? 1.25 लाख डोज इकट्ठा करेंगे। इन द बजट 100,000 करोड़ रुपया समझ लीजिए कि इसके लिए निर्धारित किया गया फॉर द इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट, जो कि दैट वुड बी सेट अप विथ 3 डायरेक्टोरेट, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल एंड एंटीक्वारियन स्टडीज टू बी सबज्यूम्ड अंडर इट। इसके बाद वाली न्यूज़ लेबनान से है। तो लेबनान को यदि हम मैप में देखते हैं तो एशिया के एकदम यदि हम पश्चिमी तरफ में जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर में लेबनान को दर्शाया गया है। यदि हम इसकी पोजीशन देखें 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली कर्क रेखा के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहा जाता है, तो ये कर्क रेखा के ऊपर में इसकी पोजीशन बताई गई है। मेजर यदि हम सी की बात करें तो ब्लैक सी इसके नॉर्थ में पड़ता है, मेडिटेरियन सी पड़ता है इसके पश्चिमी वाले हिस्से में, और यदि हम नॉर्थ में ही जाएंगे और पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कैस्पियन सी, अरल सी, और यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं दक्षिण वाले हिस्से में तो ये रेड सी दिखाई दे रहा हमको, और भी उसके नीचे जाओगे दक्षिण में ही तो गल्फ ऑफ अडेन पड़ती है, और
दक्षिण और पूर्व की तरफ यदि हम जाएंगे तो इधर पड़ता है अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। अब यदि हम दूसरे मैप को जो देख रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो मेजर जो कंट्री है आप देख रहे हैं, सीरिया के साथ में बहुत ही ज़्यादा लंबी बाउंड्री को ये अपने साथ शेयर करता है। और दूसरी बाउंड्री यदि हम लेबनान के दक्षिण में जाएंगे तो इज़राइल के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है। सबसे बड़ी जो बाउंड्री है इसकी वो होती है डच सीरिया के साथ में। और यदि हम ये देख लें कि मेडिटेरियन सी किस तरफ पड़ता है, तो हम लेबनान के यदि पश्चिमी तट की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तरफ आप जाओगे तो पूरा मेडिटेरियन सी फैला हुआ है। और ये है बेरूट। तो बेरूट यहाँ की हो गई कैपिटल। और मेजरली यदि हम रिवर की बात करें तो ये दिखा रही है लिटानी रिवर, ठीक है, जो कि बालबेक के पास से होकर गुजरती है और इधर ये जाके मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। अब कुछ बातें हैं जो कि इसकी जियोग्राफी से ही रिलेट करती हैं, उसको हम देख लेते हैं। लेबनान हमको एक स्मॉल कंट्री के रूप में देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर है, ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो जो मेडिटेरियन सी है उसके यदि आप पूर्वी वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो उस किनारे पर स्थित है लेबनान। अब इसकी जो लोकेशन है वो है मीटिंग पॉइंट ऑफ द 3 कॉन्टिनेंट। तो 3 जो महाद्वीप हैं उसके मीटिंग पॉइंट पर ये स्थित है। इसी के चलते चलते हमको यहाँ पर कई सारी सिविलाइजेशन देखने को मिलती हैं। टोटल एरिया की यदि हम बात करें तो 10,452 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ की जो कोस्ट लाइन है 225 किलोमीटर लंबी है। और यदि आप लेंथ की बात करोगे ना तो एवरेज 45 किलोमीटर पड़ता है ये। और यहाँ की फेमस सिटीज़ है बेरूट, बिब्लोस, सीडोन, ट्रिपोली एंड टायरे। बाउंड्री की बात कर रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो सीरिया के साथ शेयर कर रहा है, और नीचे की तरफ यदि आप जाएंगे साउथ में तो पैलेस्टाइन के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। यहाँ की सबसे बड़ी जो सुंदरता है वो है यहाँ की जियोग्राफी, जैसे कि नैरो कोस्टल प्लेन मैदान देखने को मिलेगा आपको, एंड 2 पैरेलल नॉर्थ या फिर साउथ माउंटेन भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि द माउंटेन ऑफ लेबनान और एंटी लेबनान 2 माउंटेन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बेका वैली है जो कि काफ़ी उपजाऊ है, विथ इस लिटानी एंड ओरोंटेस रिवर। 2 रिवर यहाँ पर हमने देखे थे जो कि सेपरेट करती हैं दीज माउंटेन्स को एंड न्यूरिसिस द टेरेन। इसके साथ साथ में ही वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ क्या न्यूज़ आई है। तो देखो यहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति है ना, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में न्यूज़ बताई गई है कि अभी वहाँ पर क्या चल रहा है करके। तो लेबनान में फ्राइडे के दिन ना टेंशन और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई थी, मतलब तेज़ हो गई थी, ठीक है, विथ रियोट्स लीविंग मोर देन 2 डजन पीपल इंजर्ड। तो कम से भी कम 12 लोग इसमें इंजर्ड हो गए थे। हम बात कर रहे हैं इसके जो नॉर्थ वाले हिस्से में सिटी पड़ती है ट्रिपोली की, इसमें 5 सोल्जर भी गायब हो गए थे, ठीक है, हु वर अटैक्ड विथ ए हैंड ग्रेनेड। तो फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और यूएस in the meantime called on Lebanese politician to urgently form a cabinet। अब ये जो 3 देश हैं ये चाहते हैं कि यहाँ स्थिति को कैसे करके हम संभाल सकें। तो इन्होंने लेबनान की जो सरकार है उनसे बातचीत की और ये कहा कि सबसे पहले तो आप अर्जेंटली कैबिनेट को फॉर्म करिए एंड प्लान एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू हेल्प स्टेबलाइज लेबनान आफ्टर ए सीरीज ऑफ क्राइसिस के बाद क्राइसिस लेबनान में आ रहा है। तो अब ये जो देश हैं 2-3 देशों के जो नाम लिए हम वो चाहते हैं कि इससे लेबनान को हम बाहर कर सकें। ऑल कंसर्न्ड पार्टीज नीड टू वर्क विद अर्जेंसी टू पुट इन प्लेस ए गवर्नमेंट दैट इज़ एबल टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म इमीडिएटली, ऐसा कहना है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बिजनेस वाले पेज से। तो बिजनेस वाले पेज में हम कार्बन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड न्यूज़ देखने वाले हैं।
तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है हैविंग ए बैलेंस बिटवीन इमिटिंग कार्बन एंड एब्सॉर्बिंग कार्बन। तो कुल मिला के बात यही हो गई है कि जितना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल के माध्यम हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हो, तो उसको हम एब्सॉर्ब कर सकें। तो इसके अंतर्गत चाइना की क्या प्लानिंग है इस न्यूज़ में हम ये देखने वाले हैं कार्बन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड। तो देखो, चाइना चाहता है कि वहाँ की जो 1000 ऑफ कंपनीज़ है ना, या तो वो अपने पॉल्यूशन को कट कर लें या तो फिर फेस करें डीप इकोनॉमिक हिट्स को, ऐसा चाइना का कहना है। और यदि हम कुछ एनालिसिस देखें और एक्सपर्ट की माने तो इनका कहना है कि मोर नीड टू बी डन इफ़ चाइना इज़ टू मीट इट्स इन्वायरमेंटल टारगेट। और भी ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत है, जो कि इंक्लूड है रीचिंग पीक इमिशन बाई 2030 तक जो इमिशन है ना वो अपने पीक पर रहेगा। अब यदि हम बात करें पॉल्यूशन कैप्स की, तो इस स्कीम के अंतर्गत चाइना जो है सेट करेगा पॉल्यूशन कैप्स को, ठीक है, लिमिटेड निर्धारित कर देगा। किन के लिए? फॉर बिग पावर बिजनेसेस फॉर द पहली बार, एंड अलाउ फर्म टू बाई द राइट टू पॉल्यूट। तो पॉल्यूट करने का जो अधिकार है ना, राइट है, उसको कहेगा कि फर्म को अलाउ कर देगा कि आप उनको खरीदिए, बाई करिए फ्रॉम अदर विथ ए लोअर कार्बन फुटप्रिंट। अब जो मार्केट है इस चीज़ का विल इनिशियली कवर 2162 बिग पावर प्रोड्यूसर दैट जनरेट अबाउट ए 7th ऑफ द ग्लोबल कार्बन इमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।